Good morning, students. Welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. As we have completed chapter number first from the book Behave, the fun they had, we have completed exercise number first, very short questions as well so far. And today we will doing final lecture number 4 with the exercises. Exercise number 2, 3 and 4th as well. क्वेश्चन आंसर्स. सो आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो आप लोगों को नोट करवा दी गई है. जो सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज, दैट मीन्स जो शॉर्ट आंसर्स हैं और लॉन्ग है और वेरी लॉन्ग है, इन सभी को आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप लोगों को खुद ही को फाइंड आउट करना है. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द क्वेश्चंस हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव exercise number 2. First question, answer the following with reference to the story. मतलब कुछ क्वेश्चन है नीचे जिनको स्टोरी के रेफरेंस से ही अपन को आंसर करने हैं. I wouldn't throw it away. मैं इसे नहीं फेंकूंगा. Who says these words? ये शब्द किसने कहे थे? इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे, एक सेंटेंस आया था, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा. ये किसने बोला था? हु सेज दिस वर्ड्स? ये वर्ड्स बोले थे टॉमी ने. किसको? मार्गी को. व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर? रेगुलर का मतलब यहाँ क्या था? नॉर्मल था. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? What is it being compared? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंपेयर की गई है with by the speaker, बोलने वाले के साथ. मतलब जो बोलने वाला है, that means जो बोलने वाला है स्पीकर, उसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंपेयर की गई है? कौन सी चीज़ है बच्चों? बुक्स. Sure, they had a teacher, but isn't a regular teacher. It was man. Who does they refer to? They had a teacher, but is one regular teacher. They had a teacher. कौन था जिसके पास टीचर था? और वो भी मैन था. उसके ग्रैंडफादर के पास कौन था? टीचर था. It was a man. ये कौन था? एक आदमी. तो दे किसके लिए आया है? दे आया है ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर. What does regular means here? वापस से वही चीज़ है कि रेगुलर किसके लिए आया है? नॉर्मल. What is it contrasted with? ये किससे विपरीत है? आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस. आपको ये सभी जो क्वेश्चन है शॉर्ट में ही है. आपको बुक्स में से जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी स्टोरी वहीं से फाइंड आउट करना है. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. 30 वर्ड्स में आपको देने हैं. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? किस प्रकार के टीचर्स मार्गी और टॉमी के पास थे? मतलब मार्गी और जो टॉमी थे उनके टीचर्स कैसे थे? रोबोटिक टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर था, एक जो ज्योग्राफी पढ़ाता था, एक काउंटी इंस्पेक्टर भी था. तो आपको उसी के बारे में लिखना है. वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मम्मी ने मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो कौन था? वो बहुत ही सही ही टीचर था, एक सही इंसान था. वो स्माइल से देखता है उस बच्चे की तरफ, उसको एक एप्पल भी देता है, उसका हेयर थपथपाता है और वो इसके लेवल को क्या करता था? सेट करता था. तो उसका लेवल जो था 11 ईयर ओल्ड का था, तो उसका जो लेवल था 10 ईयर ओल्ड पे किसने सेट किया था? काउंटी इंस्पेक्टर ने ही सेट किया था. What did he do? वह क्या करता है? Question number 4. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? काउंटी जो मार्गी थी वो ज्योग्राफी में इतनी बुरी क्यों थी? Why did the county inspector do to help her? और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? चेक करिएगा, मिल जाएगा आपको कि जो मार्गी थी
वाई वाज क्यों कर रही थी वो बैडली, रश मीनिंग आई थी, मैंने आपको बताया था कि बैड की सेकंड फॉर्म है, आप वहाँ जाके चेक करेंगे मिल जाएगा आपको। वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमी की टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था, क्या हुआ था एक बार देखिएगा आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ चलो कि उसकी टॉमी की टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर और एक बार ले गए थे जो महीने तक लगभग आए ही वापस नहीं थे। 6th, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मार्गी के पास रेगुलर डेज या आवर्स थे स्कूल के लिए, और यदि ऐसा था तो क्यों? क्योंकि जो रेगुलर होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, उनके माइंड में बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो डेली उस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि आज हमें इतना करना है, आज हमने ये पढ़ा था और आज हमें ये पढ़ना है। तो इस अकॉर्डिंग आप सुनिश्चित कर सकते हैं, मेक श्योर कि आपको वो जो आवर्स हैं आपके डेली के वो आप अलग से निकाल सकें और बाकी के जो आवर्स बचे हुए हैं आपके उनको आप यूटिलाइज कर सकें। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुराने तरीके की स्कूल होती थी उनको टॉमी ने किस प्रकार डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। ओल्ड जो स्कूल थी वो किस प्रकार की थी, वहाँ एक टीचर होता था, कितने सारे बच्चे होते थे, वो एक तरीके से एक साथ बैठते थे, उठते थे, इसी तरीके किस तरीके से उसको डिस्क्रिप्शन दिया है उसका टॉमी ने, वो आपको क्या करना है बताना है। नेक्स्ट 8th, हाउ डज ही डिस्क्राइब हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, जो पुराने टीचर्स थे। देखो जो 7th क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट ओल्ड स्कूल्स एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट द टीचर ऑफ ओल्ड स्कूल्स। मतलब जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो पुराने स्कूल के बारे में है, जबकि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पुराने स्कूल के टीचर्स के बारे में है। तो दोनों के बारे में पूछा गया है कि वो क्या सोचते थे, टॉमी क्या सोचता था पुरानी स्कूल के बारे में और पुरानी स्कूल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 4th एक्सरसाइज। ये आपको फाइंड आउट करनी है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। You need to find out, take the answer and write it down in your copies. Make sure first of all you need to make a copies of like beehive. फर्स्ट कॉपी आपको बनानी है सबसे पहले A4 साइज़ में, लगभग 200 डाइसिस पेज की आप बनाएंगे। जो beehive की बनेगी, एक आपकी बनेगी मूवमेंट की और एक आपकी ग्रामर की, जब ग्रामर क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल आपका जो beehive जो बुक है आपकी, उसकी चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, सेकंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है, अभी 4th वन है। तो इनको एक्सप्लेन करने के बाद में आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट यू एट होम फाइंड आउट द एक्सरसाइजेज, आंसर आपको फाइंड आउट करना है। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा कि मैं यहाँ पर जो भी चैप्टर्स आगे होंगे उन सभी चैप्टर्स के आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आपको पूरी तरीके से अच्छे से इस वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और जब आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त आपको जो माइंड होना चाहिए वो पूरी तरीके से उस वीडियो पे ही होना चाहिए। दैट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, 4th एक्सरसाइज, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। लॉन्ग टाइप आंसर्स 2 या 3 पैराग्राफ में आपको आंसर देने हैं, नियर अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कौन कौन से मेन फीचर हैं मैकेनिकल टीचर्स और स्कूल रूम्स के मार्गी और टॉमी जो इस स्टोरी में रखते हैं। मतलब जो स्टोरी में मार्गी और टॉमी के पास जो टीचर है और क्लासरूम है उनकी किस तरीके से क्या क्या उनके अंदर क्या है फीचर्स, मेन फीचर्स क्या क्या है उनके। तो आपको पता है कि जैसे ही ऑन होती है स्क्रीन, राइट आफ्टर उसको क्या चाहिए, स्लॉट में होमवर्क डालना होगा। होमवर्क जब वो पुट करेंगे होमवर्क
तो फिर क्या होगा कि चेकआउट होगा तुरंत सेम टाइम पे चेक हो जाएगा और मार्क्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो किस तरीके का मतलब इजी मेथड है और क्विक मेथड है, किस तरीके से जल्दी हो जाता है काम। टीचर्स हैं, मैन नहीं है टीचर, क्या है, मशीन है। रोबोट जो मशीन होती है वही उनकी टीचर्स है। तो उस बार स्कूल रूम नहीं है ऐसा जहाँ पर और लोग हों, सिर्फ एक ही बच्चा है, मार्गी अलग बैठता है, टॉमी अलग बैठता है, दोनों की स्कूल अलग अलग है, दोनों की जो सिलेबस है वो अलग अलग है, दोनों के जो टीचर्स हैं वो रोबोट हैं, दोनों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ पाते हैं। रियल बुक नहीं है उनके पास, रियल क्लासरूम नहीं है उनके पास, रियल स्कूल नहीं है उनके पास। ठीक है, तो जो भी उनके पास है इस चैप्टर में टॉमी और मार्गी के बारे में जो भी है स्कूल्स के लिए और टीचर्स के लिए, वो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? स्कूल से मार्गी को इतनी हेट क्यों थी, घृणा क्यों थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसमें आया था पैराग्राफ में कि एक वो स्लॉट उसको बहुत ज़्यादा हेट करता था, बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको हेट करती थी। कौन सा स्लॉट, सॉरी, जिसमें होमवर्क दिया जाता है। जब टीचर क्या देता है, होमवर्क देता है, तो वो इसीलिए सबसे ज़्यादा उसको क्या करती थी, हेट करती थी स्कूल को। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड स्कूल ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? वो क्यों सोचती थी ऐसा कि जो पुरानी स्कूल्स होंगी उनमें क्या होता होगा, फन होता होगा। वो इसलिए सोचती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ सेम एज के, सेम क्लास के एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, मतलब वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, मजाक करते थे, एक साथ प्लेग्राउंड में खेलते थे। और इस घंटी बजने पर एंड ऑफ द डे वो सारे बच्चे अपने घर, जो अपने होम पर, हाउस पर, सब एक साथ ही जाते थे, एक साथ बैठ के लंच करते थे। तो कितना फ़न किया होगा उन्होंने, ऐसा सोचती है। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ये आप ही को थिंक अबाउट करना है कि आप एग्री हैं इससे कि जो मार्गी है वो उन स्कूल्स के बारे में जो बता रही है, तो उनका स्कूल का जो फ़न है और आज की स्कूल का जो फ़न है वो कितना ज़्यादा है। मतलब आज ज़्यादा अच्छा फ़न मिलता है या नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स हैं, 2157 की जो बात कर रहा है चैप्टर, उस टाइम का जो फ़न था क्लासेस का वो ज़्यादा रहेगा या अभी सही है? तो आप ही को बताना है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, एंड आप जो आंसर देंगे उसके लिए आपको रीजन्स भी देना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं। ओके, एक बार आप फाइंड आउट कीजिए मेरे साथ। फाइंड आउट करिए सभी। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट हमारे पास, वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एडवर्ब्स। तो सबसे पहले हम एडवर्ब्स के बारे में कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे जो 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एज यू ऑलरेडी रीड इन 8th क्लास। एडवर्ब्स जो नोट्स हैं आपके पास 8th क्लास के, आप उन्हें एक बार देखिएगा, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज है एडवर्ब की। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एडवर्ब, शॉर्ट, बिल्कुल ब्रीफ में। देखिए एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। अगर आप इस एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा एडवर्ब। इफ़ यू ऐड ly इन एडजेक्टिव इट विल बिकम एडवर्ब। ओके ओके, एंड इफ यू ऐड ly in noun it will become adjective। अगर आपने एडजेक्टिव में ly लगाया है, इफ़ यू ऐड ly in adjective word it will become adverb, if you add ly in noun word it will become adjective। यदि आप एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और अगर आप नाउन में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। लेकिन इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव टू एडवर्ब, यू हैव टू ऐड इन अ मैनर।
इन अ मैनर आप ऐड करेंगे, यहाँ पर उस वर्ड को रखिए, नाउन वर्ड, इस वर्ड को जो ये बनेगा एडजेक्टिव को यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए, पुट इट हेयर एंड देन यू कैन मेक इट अ परफेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब कुछ इस तरीके की क्रिया विशेषण, हिंदी का जो वर्ड बनेगा इसका वो होता है क्रिया विशेषण। देखिए क्वालिफाई करेगा, दैट मीन्स क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा तो आप नाउन और प्रोनाउन की एडजेक्ट क्रिया विशेषण, वर्ब की तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, विशेषण दैट मीन्स एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और ये बाकी चीज़ें किसको क्वालिफाई करती है विशेषण, नाउन को और प्रोनाउन को। दैट मीन्स ये किसी भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब, ये एडजेक्टिव पांचों को ही क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ये एलवाई रिमाइंड रखिएगा। फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच वी हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखो उसका अगर कुछ एलवाई प्लस किया हुआ है, कोई भी वर्ड है, अ वर्ड विच इज दैट इज एंड्स विद एलवाई, नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड इज एडवर्ब। देखो नेसेसरी नहीं है कि जो वो वर्ब है वो एडवर्ब ही होगा। इफ अ वर्ड एंड्स विद एलवाई, यदि कोई भी वर्ड एलवाई से एंड होगा, नॉट नेसेसरी दैट द पर्टिकुलर वर्ड इज परफेक्ट एडवर्ब। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में एलवाई है तो सारे ही एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब नहीं बन पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, फिर उससे एलवाई लगना चाहिए, और फिर वो जाके क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ओके, तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, ऑफुली, ओफुली बना, सोरोफुल, सोरोफुली बना, कंप्लीटली, कंप्लीट था तो कंप्लीटली बन गया, लॉफ्टी था, लॉफ्टीली बन गया, केयरफुल था, केयरफुल बन गया, केयरफुली सॉरी, डिफरेंट था, डिफरेंटली हो गया, क्विक था मेन वर्ड, क्विकली किया, और ये नॉन चैलेंट था, नॉन चैलेंटली किया। नॉन चैलेंटली का हिंदी वर्ड बनेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, बेरुखी से। इसकी जो सेकंड पॉइंट है, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट। नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। अब सेम जो एडवर्ब थी फर्स्ट में, फर्स्ट पॉइंट में जो सेम एडवर्ब्स थी हमारे पास, वी हैव टू फिल आउट दीज ब्लैंक्स विद द सेम एडवर्ब्स। हमको सेम एडवर्ब्स को क्या करना है, यहाँ फिल करना है सेकंड वाले में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कुछ एडवर्ब्स लिखी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन हैव सम एडवर्ब्स, वी हैव टू फिल आउट द सेम एडवर्ब्स इन द सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। जो रिपोर्ट है मस्ट बी रीड, रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए, सो दैट ताकि परफॉर्मेंस जो हो सके वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके। अब जो सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर ओफुली आ सकता है, नो। सोरोफुली, दुखी रूप से रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती, पूर्ण रूप से, लॉफ्टली, लेजी, नॉनचैलेंट, नहीं, क्विकली, जल्दी नहीं पढ़ते, केयरफुली। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है, सूटेबल ऑप्शन क्या है हमारे पास, केयरफुली, फर्स्ट में। सेकंड चेक कीजिए एक बार, पढ़िए सेकंड को। एट द इंटरव्यू के दौरान समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस श्रगिंग हिज शोल्डर। समीर जो है आंसर आवर क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस को क्या कर रहा था, आंसर कर रहा था। श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को क्या करते हुए, उचकाते हुए, दैट मीन्स हिलाते हुए, इस तरीके से करते हुए वो अपने क्या कर रहा था, क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। अब यहाँ पे जो मेन है वो हो सकता है नॉन चैलेंटली, जो सबसे सूटेबल लग रहा है वो नॉन चैलेंटली। एक बार और आगे देख लेते हैं तो हमें फाइंड आउट करने मिल जाएगा कि और सूटेबल कोई और तो नहीं है। वी ऑल बिहेव व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री।
हम क्या करने लगते हैं, लॉफ्टिली, हम क्या करते हैं, लॉफ्टली। थर्ड में फॉर श्योर लॉफ्टिली है। लेजी, थर्ड के लिए क्या रहेगा कि हम बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं, भूखे होते हैं, तो हम इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। द टीचर शुक हर हेड व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उसको झूठ बोल दिया तो उसका जो टीचर था, शुक हर हेड, उसने उसे क्या किया, हिलाया। द टीचर शुक हर हेड, टीचर ने उसका ही सिर हिलाया। व्हेन, जब, रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उसको क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। फिफ्थ वन, आई फॉरगॉट अबाउट इट सोरोफुली। फोर्थ में क्या आएगा, सोरोफुली, दुखपूर्वक। फिफ्थ, आई फॉरगॉट अबाउट इट I completely forgot about it. Sixth, when I complimented Revathi on her success, she just smiled hopefully, बहुत ही प्रसन्नता से। स्माइल करती है एंड टर्न अवे, और वहाँ से चली जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। इससे पहले आप 8th में फिल आउट कीजिए, आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली। 7 को छोड़िए। Quickly. Now we have two words. One we have differently, yes, and second we have nonchalantly. We have second at the interview, so it's differently. Okay, and second. Differently, sorry. And in 7, nonchalantly. Okay students, so we have completed exercise of adverbs as well. Remember कुछ points हैं। An adverb describe action, क्या करती है ये, क्रिया विशेषण। एक्शन को क्या करेगी, दैट मीन्स क्रिया को क्या करेगी, डिफाइन करेगी उसे। यू कैन फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव, वही हमने बताया आपको कि एडजेक्टिव से ly को ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, एडवर्ब को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट। इसकी हम थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड एज वेल एज ग्रामर एक्सरसाइजेस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो थ्योरी। दिस इज आवर फाइनल लेक्चर फॉर द चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। एज अ होमवर्क यू हैव टू डू आपको एक्सरसाइज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करना है HW कॉपी में।
और इसको रीड भी करना है और इसके ट्रांसलेट करने की ट्राई करना है। आपका एफर्ट लगाने हैं पूरे अपने, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको आपको लर्न करना है। और जो भी अब आप उसको जब ट्रांसलेशन कर रहे हो उस वक्त यदि कोई भी हार्ड वर्ड ऐसा है जो आपसे नहीं होता है, उसको आप गूगल ट्रांसलेट में चेक कीजिए, डिक्शनरी में चेक कीजिए, अंडरलाइन कर सकते हैं आप उसको, उसके बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।